बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़्मास किचन में आप सबको वेलकम। आज हम एक बहुत मज़ेदार डिश बनाने लगे हैं, चिकन पाई। ठीक है, ये इतनी आसान है और लेकिन ये बहुत मज़े की है। मुझे तो इतनी पसंद है ये, आप यकीन करें। जब भी मैं किसी बेकरी पे जाती हूँ तो मतलब 2-3 बेकर्स हैं जिनकी पाई बहुत मज़े की होती है। ये कीमे से बनती है, क्योंकि अगर हम चिकन का रेशा लेंगे तो वो उसमें मज़ा नहीं आता। ये मैंने कीमा 600 ग्राम लिया था और एक बड़ा प्याज है जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया था। ठीक है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट ली है। ठीक है, ये 1 चम्मच चाय का दड़ा मिर्च है और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है। ठीक है, और ये 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 सोया सॉस और 1 चम्मच सिरके का है, 1 चम्मच नमक का है और ये मिक्स हर्ब ओरिगैनो भी इसको कहते हैं। ठीक है, और ये है जी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। और इसको मिक्स करेंगे, ये बाद में बताऊंगी। ठीक है, और ये है समोसा पट्टी। समोसा पट्टी मैंने इसलिए ली है कि ये इसके साथ बहुत आराम से हम इसको कंट्रोल करके बना सकते हैं। नए बनाने वालों के लिए समोसा पट्टी बेस्ट है। पहले हम कीमा तैयार करेंगे और फिर चले आएँ। एक पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया था। इसमें चम्मच बहुत इसमें ऑयल जो है वो बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, और फिर जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ तो उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो था 1 चम्मच वो डाल दी है। इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। ठीक है, इसको कलर चेंज नहीं होने देना हमने। ये हम इसलिए डालते हैं कि ताकि कीमे की जो है वो खुशबू ज़्यादा अच्छी आने लगे। थोड़ा सा इसको हमने 1 मिनट भी नहीं पकाया तो उसके बाद हमने हरी मिर्च जो बारीक क्रश की हुई थी वो डाल दी है। अच्छा, हरी मिर्च मैं इस टाइम पे इसलिए डालती हूँ कि एक तो इसका जो तीखापन होता है, तेज़ी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन खुशबू बहुत प्यारी आती है। आप जब बनाएंगे आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत खुशबू आती है हरी मिर्च की इस टाइम पे डालने से। तो इसको 1 मिनट सौते करने के बाद जो ये कीमा मैंने लिया था, ठीक है, आप जितना भी पसंद कर सकते हैं उतना ले लें। बस ये मैंने 600 का एक था मेरे पास पैकेट, मैंने वो निकाल लिया 600 ग्राम का। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि बोटी जो है वो मज़ा नहीं करती। ठीक है, उसके रेशे जो हैं वो मज़ा नहीं करते, इसमें कीमा ही अच्छा लगता है। तो कीमे का कलर चेंज होने तक इसको हम भूनेंगे। जिस तरह मैंने हमेशा आपको बताया है कि गोश्त हो, कीमा हो, कुछ भी हो, उसको पहले भून लेना चाहिए। उसमें से जो स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाती है और एक तरह से थोड़ा सा गल भी जाता है। और चिकन की कीमा तो भूनते ही गल जाता है और ये वैसे भी बहुत बारीक है। तो ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम बाकी चीज़ें जो हैं वो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मैं कहती हूँ उसको गला लेते हैं पहले। ठीक है, पानी फिर बाकी चीज़ें जो हैं फिर वो हम बाद में डालते हैं। थोड़ा सा इसको हम गला लेते हैं। वही वाली बात है कि कीमा भी हो लेकिन फिर भी उसको गलाना चाहिए। बिल्कुल मैंने आधा कप पानी डाला है और इसको थोड़ा सा हम दम दे के इसकी स्टीम में ही हम इसको गला लेंगे। वैसे आप ना भी डालें पानी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ी सी वो करती हूँ कि नहीं, गला लेना चाहिए फिर भी। अब ये मैंने नमक जो है 1 चम्मच चाय का वो डाल दिया है। नमक आप बहुत देख के डालिएगा क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है, सिरका भी ज़रा होता है। अच्छा, ये फिर दड़ा मिर्च डाल दी है जो मैंने आपको बताई थी जितनी मेजरमेंट। काली मिर्चें डाल दी हैं ये। ठीक है, ये सब 1-1 चाय का चम्मच है। सिरका डाल दिया है ये 1 चम्मच। और ये सोया सॉस है, ये 1 खाने का चम्मच है। ठीक है, सोया ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। और ये चिली सॉस है, ये भी 1 चम्मच डाल दी है। इससे इतनी खूबसूरत खुशबू आती है। और देखें, इसमें कोई ऐसे मसाले नहीं डलते, बहुत ज़्यादा सुरख मिर्च पाउडर या हल्दी या धनिया पाउडर कुछ भी नहीं, ना ज़ीरा, क्योंकि हमने बिल्कुल इसको बेकरी वाला टच देना है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद है पाई कि मैं हमेशा जब भी किसी बेकरी पे जाती हूँ तो ये लाजमी लेती हूँ। और ये आप बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ
या बच्चों के लंच बॉक्स में। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ये बना के आप रख लें। आजकल तो सर्दियाँ हैं तो बच्चे खा लेते हैं ऐसी चीज़ें। गर्मियों में आपको पता है कि कहाँ दिल करता है इस तरह खाने का। तो ये आप बना के फ्रीज़ कर लें। मैं आपको बताऊँगी किस तरह फ्रीज़ करना है। तो बच्चों को आप सुबह इसको फ्राई करके उनके लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, बहुत पसंद करेंगे बच्चे। अच्छा, अब जो मिक्स हर्ब हैं ये ऑरिगेनो, ये मैं इसमें से थोड़ा सा छोड़ दूँगी, वो मैं आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना कीजिए। और ये जो प्याज मैंने चॉप की थी वो इस टाइम पे हम डालेंगे। शुरू में देखिए मैंने प्याज नहीं डाली है। अब मैं आपको वजह बताती हूँ कि क्यों नहीं डाली। अगर मैं शुरू में प्याज डालती तो ये बिल्कुल गल जाती और ये मसाला सा बन जाता, ठीक है ना। हमें मसाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें कीमा जो है वो ज़रा खड़ा खड़ा चाहिए। तो अगर हम प्याज को बाद में डालेंगे तो प्याज उसी तरह ही रहेगी, कलर बेशक इसका चेंज हो जाएगा लेकिन ये गलेगी नहीं, ये मिक्स नहीं होगी, मसाला नहीं बनाएगी ये, और प्यारी सी खुशबू देगी ये। इस रेसिपी को लाजमी बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। और आप इतने कम ख़र्चे में शाम की चाय के साथ या मेहमानों के लिए बहुत अच्छा एक जो है सर्विंग डिश बना सकते हैं। ये कीमे को अच्छी तरह कूट के, जितने भी ये थोड़े थोड़े से इसकी ये गुठलियाँ सी बन जाती हैं कीमे की, उसको खोल लें, क्योंकि फिर अंदर से ये बग़ैर मसाले के रह जाती हैं। तो इनको अच्छी तरह खोल लें। अच्छा जी, अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकने दें। ये देखें कितना अच्छा ये पक चुका है और इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है ना इसकी। अच्छी तरह इसको फिर मिक्स कर लें। जो मसाला नीचे अगर बैठा है, कोई मिर्चें वगैरह कोई भी चीज़, वो सब मिक्स हो जाए। चलिए जी, अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया और इसको हम ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। अब ये 15-20 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया था। एक बाउल में मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए और एक बाउल में मैंने जो आपको बताया था मैदा और कॉर्नफ्लोर, वो मैंने डाल दिए, ठीक है। उसके अंदर पानी डाल के उसका एक पेस्ट सा बना दिया है, लेकिन पतला। और एक मैंने मैदे को अलग से घोलना है, किस लिए कि इन पट्टियों को चिपकाने के लिए। ये देखें, एक पट्टी को आप सीधा रखें, ये समोसा पट्टी है, इससे हम पाई बनाएंगे। ये आपने इस तरह प्लस के निशान में इसको रखना है, बिल्कुल बराबर बराबर इसके ये चारों साइडें आएँ। और दरमियान वाली जगह पे जहाँ पर ये बीच में मरकज़ बनता है इसका, वहाँ पर आप ये वाला जो आपने बनाया है मसाला ये रखें। और जो नीचे वाली पट्टी थी उसको पहले आप ऊपर रखेंगे, ठीक है। इस पर आप ये जो हमने बनाया है घोल, ठीक है, इसको लगा के ब्रश से या हाथ से, और फिर इसी तरह ही इसकी ऑपोजिट जो इसकी पट्टी होगी उसको हम चिपकाते जाएंगे, ऊपर रखते जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। और इन सब पे आपने ये लगा लेना है जो हमने ये मैदे की सलरी बनाई है, ठीक है। इसको और अच्छी तरह इनको हमने ये देखें अच्छी तरह इसको पैक कर दिया है। अब मैं ये आपको एक बना के दिखाती हूँ कि हमने इसको फिर फ्राई करने के लिए किस तरह करना है। और इसमें जो मेरा थोड़ा सा बचा था वो ओरिगेनो, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, काली मिर्चें ज़रा सी डाल दी थी और नमक डाल दिया था मैदे में। ये जो मैंने इसका पेस्ट बनाया है, ठीक है। और अब एक हाथ से इसको इसमें डाल के मैदे की उसमें, और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स में, ताकि ये हाथ गीला उस पर लग के वो ब्रेड क्रम्स ख़राब ना हो। बहुत अच्छी तरह इसको हमने पैक कर लेना है। इसी तरह ही हमने सबको बना के, और जितने हमने फ्राई करने हैं उतने हम फ्राई कर लेंगे, और बाकी जो होंगे उसको हम फ्रीज़ कर देंगे पैक करके, ठीक है। किसी भी बॉक्स में कर दें या ज़िप लॉक बैग्स जो होते हैं उसमें कर लें। ये तकरीबन 12-13 मेरे बन गए थे। अब मुझे जितने चाहिए 7-8 या 6-7 उतने मैं ये अब फ्राई कर लूँगी, और बाकी जो है मैं उसको फ्रीज़ करूँगी। ये देखें हल्की दरमियानी आंच पे बल्कि आप ऑयल को गरम कर लें। और बहुत तेज़ ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर की लेयर जो है वो एकदम
क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से ये सही तरह फ्राई नहीं होगा। हालांकि पकी हुई हैं सब चीज़ें, लेकिन खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एकदम वो डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो इसको लाइट ब्राउन, इसकी जो ओरिजिनल इसका कलर होता है उसको देने के लिए आपने मीडियम आंच में इसको फ्राई करना है। ठीक है, 1-2 मिनट की इसको आपने एक साइड से पकने देना है और फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है ताकि ये टूटे ना या खुले ना। ठीक है, साइडों से अगर खुल जाएगा तो सारा कीमा जो है वो ऑयल में आ जाएगा। अब देखें, एक साइड से अच्छी तरह हो गया था, तो अब मैंने इसकी दूसरी साइड चेंज कर दी है। ये इसी तरह ही आप हल्की आंच फिर करते जाएंगे और ये जितने भी आपने फ्राई करने हैं इसको फ्राई कर लें। और सॉस के साथ, या जो मैंने आपको स्वीट चिली सॉस बताई है उसके साथ इसको पेश करें। बहुत मज़ा आने वाला है। चाय के साथ सर्व करें, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रखें, बहुत मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें। अच्छा, ये इसी तरह ही हम करते जाएंगे। ठीक है, एक टॉवल पेपर हमने रख लिया है और उसमें हमने ये सारे निकाल के, ताकि अगर ऑयल कोई रह गया तो वो उसमें जज्ब हो जाए। ये देखें, मुझे जितने चाहिए थे मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना अच्छा ये अंदर से, देखिए कितने मज़ेदार ये लग रहा है। ये वाकई बहुत टेस्टी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये मेरी डिश पसंद आएगी। और जो बाकी थे उनको हम इस तरह जिप लॉक में पैक कर देंगे। ठीक है, चाहे तो बॉक्स में करें, चाहे तो पैकेट बना लें। फिर मिलते हैं एक और डिश के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।